मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ, लेकिन हिंदू रहते हुए मरूंगा नहीं। साल 1935 में ही विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस वक्तव्य के साथ हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा कर दी थी, लेकिन औपचारिक तौर पर कोई अन्य धर्म उस वक्त नहीं अपनाया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म अपनाया था। इस दिन उन्होंने अपने 3,65,000 समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। बाबा साहब अम्बेडकर पूरे भारत को बौद्धमय करना चाहते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 6 दिसंबर 1956 के दिन बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हो गया। अगर हम अशोक सम्राट के दौर की बात करें तो सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए थे। परंपरा के मुताबिक सम्राट अशोक ने 3 साल में ही इन स्तूपों का निर्माण कराया था। सम्राट अशोक ने देश भर में कई विशालकाय शिला स्तंभ और अभिलेख भी बनवाए थे। सम्राट अशोक को धर्म अशोक के नाम से भी जाना जाता है। तथागत भगवान गौतम बुद्ध, अशोक सम्राट और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से जुड़े सभी ऐतिहासिक जगहों के बारे में जानकारी और दर्शन करवाने के उद्देश्य से अलग अलग सामाजिक संगठनों द्वारा धम्मसाल का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से सारनाथ, नालंदा, लुम्बिनी नेपाल, जेतवन और यूपी के ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पार्क, साथ ही चैत्य भूमि मुंबई, कालाराम मंदिर नासिक, मध्य प्रदेश मऊ, अनेकों ऐतिहासिक जगह शामिल है। अब इस कड़ी में गोवा का भी नाम जुड़ने वाला है, क्योंकि गोवा में पहला बौद्ध विहार बनाने की जिम्मेदारी संबोधि ट्रस्ट द्वारा ली गई। अगर हम गोवा की बात करें तो 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार गोवा में बौद्ध धर्म के अनुयायी कुल जनसंख्या का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। राज्य में बौद्ध धर्म का प्रतिशत लगभग 0.1% से कम है। गोवा में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है, लेकिन यहाँ भी रिवोना, एवलम, खांडेपुर, लामगांव, नरवे, वारखंड, उसगांव, करडी, अक्वेम गुफाएं ये सभी बौद्ध धर्म की निशानियां दर्शाती है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में रुचि रखने वालों के लिए संबोधि ट्रस्ट द्वारा बौद्ध धर्म की धीरे धीरे जागरूकता बढ़ाई जा रही। गोवा जो अपने समुद्र तटों और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है, अब एक नई ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए चर्चा में है। गोवा में पहला बुद्ध विहार जो न केवल बौद्ध धर्म के लिए अनुयायियों के लिए बल्कि सभी आध्यात्मिक साधकों और शांति की खोज में लगे लोगों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बनेगा। यह संबोधि ट्रस्ट द्वारा निर्माण किया जा रहा है, जो बौद्ध शिक्षाओं और मूल्यों को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाएगा। संबोधि ट्रस्ट बौद्ध विहार का उद्देश्य न केवल बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में योगदान देना है, बल्कि इसे एक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्र के रूप में विकसित करना भी है। बुद्ध विहार में भगवान बुद्ध की भव्य प्रतिमा के साथ ध्यान और प्रार्थना के लिए विशेष कक्ष बनाए जाएंगे। यह स्थान उन लोगों के लिए बनेगा जो अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय निकालकर आत्मचिंतन और शांति का अनुभव करना चाहते हैं। बुद्ध विहार गोवा की सांस्कृतिक विरासत में एक नया आयाम जोड़ेगा। यह न केवल स्थानिक समुदाय के लिए बल्कि पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। संबोधि ट्रस्ट का यह प्रयास गोवा को आध्यात्मिक के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। संबोधि ट्रस्ट का यह प्रयास गोवा को एक ऐसा स्थान प्रदान करेगा जहां लोग ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन के माध्यम से शांति और करुणा का अनुभव कर सकेंगे। बुद्ध विहार का निर्माण एक ऐसे केंद्र के रूप में किया जाएगा जो न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि सभी धर्मों और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के लोगों के लिए भी खुला रहेगा। दादर से कमलाकर सूर्यवंशी और सतीश कदम के साथ सैयद असलम गली मीडिया, मुंबई। सर जय भीम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या कहना चाहेंगे, आपका ट्रस्ट किस चीज़ को लेकर के काम कर रहा है? हमारे ट्रस्ट का नाम है, मैं आपको टोक रहा हूँ, गोवा जो एक ऐसा देखा जाता है, माना जाता है टूरिस्ट स्पॉट है। ज़्यादातर लोग वहाँ पे टूरिस्ट के हिसाब से आता है। अगर मैं धार्मिक तौर पे या धार्मिक दृष्टिकोण से आना चाहूँ तो क्यों आऊँ वहाँ पे? सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसे आपने कहा है कि गोवा में बहुत पहले से बुद्धिज़्म का काल रहा है। हम अगर देखें कि ईसा पूर्व 200 से
लेकर गोवा में बुद्धिज़्म है, जो करीब 11वीं शताब्दी तक गोवा में बुद्धिज़्म का पूरा व्यवहार रहा है। और जब हमने इतिहास को पढ़ा तो देखा कि गोवा में बुद्धिज़्म एकदम नष्ट हो गया है, तो इसको पुनर्जीवित करना है। और जब हमने इतिहास को पढ़ा तो हमें पता चला और हमने ये लेकर चल रहे हैं कि ये जो गोवा का जो भुला हुआ इतिहास है उसको हम लोग पुनर्जीवित करना है। और जो जैसे आपने बताया कि जो बाबा साहब ने जो पूरा भारत को बौद्धमय करने का जो सपना किया है, अगर गोवा इसमें से अगर पीछे रह जाता है तो बाबा साहब का ये सपना पूरा नहीं होगा। इसीलिए ये सब जो बुद्धिज़्म की जो इतिहास है गोवा में उसको उजागर करना चाहते हैं और सभी लोगों पूरे भारत में पूरे विश्व में ये बुद्धिज़्म का इतिहास है ना उसको आगे ले आना चाहते हैं। आप एक ट्रस्ट के माध्यम से काम कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका ट्रस्ट क्या काम कर रहा है? हमारा ट्रस्ट मुख्य 2 उद्देश्य है, एक तो धम्म और दूसरा एजुकेशन, क्योंकि हमारे बच्चे और हमारा समाज जब तक धम्म की ओर नहीं बढ़ेगा तब तक शिक्षा में वो ऊंचा नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि बहुत सारा अपना जो समाज है वो बहुत सारे रूढ़ी परंपरा में फंसा हुआ है, इसी के कारण वो उच्च शिक्षा के प्रति नहीं जा रहा है। तो बाबा साहब ने ये हमें जो धम्म दिया है, मैं तो इसे कहता हूँ कि ये है जो है सोशल, जिसको इम्यूनाइजेशन कहते हैं, अगर हिंदी में कहा जाए तो सामाजिक लसीकरण। अगर बाबा साहब के और तथागत के अगर लोगों ने अगर ये विचार माने और उस पर चले तो शायद मेरे ख्याल से जो भी रूढ़ी परंपरा है ये सभी लोग हमारे छोड़ देंगे और शिक्षा के प्रति बढ़ेंगे। और इसलिए हम धम्म पे काम करते हैं ताकि लोग धम्म के मार्ग पर चले और अपने बच्चों को और अपने समाज को शिक्षा के प्रति अच्छे विचार दे, शिक्षा के प्रति अच्छे मार्ग पर ले और अपना समाज उच्च शिक्षित हो। एक चीज़ और है सर, चाहे कोई संगठन हो, ट्रस्ट हो या कोई राजनीतिक पार्टी हो, सभी को कहीं ना कहीं फाइनेंशियली दिक्कत आती है। तो आप इतने बड़े विचार को या इतने बड़े विज़न को लेकर के चल रहे ट्रस्ट के माध्यम से, तो इसकी फाइनेंशियली की अगर मैं बात करूँ तो ये कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो गोवा में ज़्यादातर लोग जो है प्राइवेट काम करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो सरकारी नौकरी में है। और जो भी सरकारी नौकरी में है वो हाई, मतलब जैसे हम कहते हैं कि या C या D क्लास की नौकरी है, बहुत सारे कम लोग हैं जो A और B क्लास के नौकरी में, जो श्रेणी कहते हैं क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर बहुत कम है गोवा में। तो हमने सोचा कि गोवा में पैसा बहुत कम है, लोग भी उतना पैसा नहीं दे पाते समाज कार्य के लिए, धम्म के कार्य के लिए या शिक्षा के कार्य के लिए। तो हमने सोचा कि पूरे भारत में अपने लोग हैं, बहुत बड़ा अपना समाज है, करीब 16% भारत में समाज है। तो हमने ये सोचा कि ये जो प्रोजेक्ट है गोवा का, अगर हम गोवा से बाहर अपने समाज के पास ले जाए तो हमारा बहुत बड़ा समाज है और इस समाज हमें डेफिनेटली मदद करेगा। और हमने पिछले 5 साल से इस ट्रस्ट पे काम कर रहे हैं, हम समाज को अपील कर रहे हैं और समाज हमें मदद कर रहा है। और धीरे धीरे ये प्रोजेक्ट जो है अपना आने वाले 3 या 4-5 साल में ज़रूर कंप्लीट होगा और इसकी हमें आशा है, क्योंकि जब भी हम समाज से अपील करते हैं तो हमें लोग मदद कर रहे हैं और हमें गाइड भी कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं और हमें सहायता भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर बताने के लिए हमको। लेकिन हाँ, अगर हम बात करते हैं कि हम जैसे बात करते हैं कि धम्म सहल की अगर बात होती है तो कहीं ना कहीं विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़ी हुई जो जगह होती है या बोधिसत्व तथागत भगवान गौतम बुद्ध की अगर बात होती है तो उनसे जुड़े हुए जितने भी स्थान होते हैं तो वहाँ पर ले जाया जाता है। तो आने वाले दिनों में शायद भविष्य में ये भी देखने हमें मिलेगा कि धम्म सहल की जो यात्रा है कहीं ना कहीं गोवा की तरफ भी अपना रुख करते हुए हमें दिखाई दे। वीडियो जर्नलिस्ट सतीश कदम के साथ मैं सैयद असलम, गली मीडिया, मुंबई।